स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आशीष में। जैसा हम लोग पिछला सेक्शन देखे थे फार्मूले का, इंटीग्रेशन जो फार्मूले थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 7.1 एक्सरसाइज करने का मतलब जो इंटीग्रेशन का जो पहला एक्सरसाइज है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज है आपका कौन सा है, एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो हमने पिछली वीडियो में उसको पूरा बताया है फार्मूला, जो 3 वीडियोस के पहले हो चुके हैं। पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन बताया कि इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेकंड वाले में कुछ फार्मूले के प्रूफ है और कुछ फार्मूले का प्रूफ आपका थर्ड में आपका है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। आज 7.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अप्रॉक्स 1 आवर का होगा, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं आपका 2 है, मिस्टेक है, 5 रहेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, 2x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना आपका 2x dx। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस b dx का फार्मूला कितना होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx का फार्मूला कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बस 2x है, करने का मतलब x के साथ जो टर्म लगा हुआ है बस वही है, और b नहीं है तो b इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन था कितना था आपका, माइनस का कॉस, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस का b, माइनस का कॉस ax प्लस का b अपॉन में जो x का कोफिशिएंट होता है अपॉन में कितना होगा आपका a प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। तो सेम केस में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाई a के प्लेस पर आपका 2 है और b के प्लेस पे 0, तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर तो क्या होगा आपका माइनस का कॉस 2x ऐसे रहेगा भाई, ax प्लस b मतलब 2x और y कितना होगा आपका 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस का b dx का जो वैल्यू होता है माइनस का cos ax प्लस b y कितना होता है आपका a प्लस का कांस्टेंट ऑफ c। ये फार्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब ax प्लस b आपका लीनियर हो। जब ax प्लस b आपका लीनियर हो तभी हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा साइन 2x का आपका आंसर कितना आपका माइनस का cos 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन कवर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी मतलब रोक करके भी देख सकते हैं कि जिसका सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे लगाएंगे इसको हम लोग, cos 3x क्या आपका dx है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम एक चीज जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस b dx का जो फार्मूला होता है, हमने पहले वीडियो में इसको बताया है कि cos ax प्लस b का फार्मूला कैसे आता है। तो cos ax प्लस b क्या होगा आपका sin ax प्लस का b, sin कितना होगा आपका ax प्लस का b प्लस अपॉन में कितना होगा a प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। तो यहाँ पर हमने जो देखा कि cos ax प्लस b था, तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि अगर ये लीनियर है तो जो x का कोफिशिएंट होता है बस वो अपॉन में होगा। जैसे यहाँ पर -2 रहेगा तो -2 अपॉन में आएगा, 2 है तो 2 आएगा, √3 है तो √3 अपॉन में आएगा। क्लियर है कि नहीं है। बस cos का कितना होता है, sin होता है, sin का कितना होता है माइनस का cos होता है, ये तो हमको ही पता है। और आपका ये जो एंगल्स होते हैं जैसे ax प्लस b आपका क्या रहेगा, इक्वल होगा। a कब होगा हमारा कि जब ये लीनियर होगा तब। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर 3 है और b का वैल्यू कितना आपका प्लस में कुछ नहीं है, तो भाई b का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर भी a का वैल्यू 3 रखेंगे और b का वैल्यू कितना 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा, इसका क्या जो आंसर होगा ये कितना होगा आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इसका जो आंसर होगा सीधे सीधे कितना होगा आपका साइन कितना होगा आपका 3x बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। सेम फॉर्म में देख लेंगे साइन 3x बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हैं कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि कुल 20 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो जल्दी चलेंगे तभी आपका कवर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, e टू द पावर कितना 2x dx। तो फिर से हमने एक फार्मूला उसी दिन देखा था, फर्स्ट वाला इंट्रो ऑफ
जो आपका पहला है इंट्रो आपके आपका इंटीग्रेशन है, उसी में ये सब बताया गया था। e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे होता है। तो e की पावर जो 2x का इंटीग्रेशन बताया था इस फॉर्म में था। e की पावर कितना था आपका ax प्लस b इंटू कितना था आपका dx था। ex प्लस b इंटू कितना था आपका dx था। तो इसका जो फार्मूला था सेम था भाई, e की पावर x का e की पावर x होता है, ये आपका लीनियर है तो यही होगा, e की पावर ax प्लस का b ही होगा, लीनियर तो सेम होगा। और बस x का जो कोफिशिएंट होगा वो कहाँ होगा आपका अपॉन में प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना आपका 2 है, जो x का गुणांक है कितना आपका 2 है, तो कोफिशिएंट यहाँ पर 2 हो गया। और प्लस का कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट कुछ है नहीं, तो मतलब b का वैल्यू कितना होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा सीधे सीधे कितना होगा e की पावर 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रही बात आप लोगों को। प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। आप वीडियो को रोक के उसके बाद आराम से देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है। बहुत सिंपल से फार्मूले हमने बताए हैं और इसी वाले फार्मूले के बेस पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर 5x हो या तो √3x, जैसे एक इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और बेस्ड बना दे, जैसे इंटीग्रेशन आप e की पावर √3x प्लस का 2 हो, √3x प्लस का कितना आपका 2 हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सर तरीका सेम है, सेम वही वाला फार्मूला होगा। कितना होगा रूट में 3x प्लस का कितना 2 बाई कितना आपका √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। सेम फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं इसको। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू यहाँ पर कितना √3 है, तो यहाँ पर बाई a है, अपॉन में कितना आ रहा है a, तो √3 अपॉन में है, और a e की पावर ax प्लस b, e की पावर ax प्लस b दोनों सेम होगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ c मैंने कहा कि ऐड करना ही होगा आपको। c क्या हमारा एक स्वच्छ अचर है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का पावर 2, a की पावर ax प्लस b की पावर कितना 2। तो भाई a भी आपका लीनियर है, तो यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, या तो हम लोग सीधे सीधे एक ही जगह फार्मूला पढ़े थे, हम लोग पहले दिन ये सब फार्मूले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा, सिंस a की पावर ax प्लस b की पावर अगर n हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर दिया हो, अगर ऐसा आपका दिया हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन था भाई n वाला फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, ax प्लस b की पावर कितना होगा आपका n प्लस 1। n का मतलब पावर कुछ भी हो सकता है, -1 को छोड़कर। मैंने बताया था कि पावर -1 नहीं हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर इज कैरी, मतलब सभी रियल नंबर को लेगा, लेकिन किसको नहीं लेगा, वो बस -1 को नहीं लेगा। अपॉन में कितना होगा, जैसे n प्लस 1 अपॉन में कितना होगा आपका a इंटू कितना होगा आपका n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अपॉन में a आया, मैंने कहा x का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा कहाँ होगा, अपॉन में होगा, तो अपॉन में कितना आपका आया a। और सेम फार्मूला देख रहे हैं, जैसे x पर n प्लस 1 अपॉन में कितना होता है n प्लस 1, तो x के प्लेस पे कितना हमारा होगा ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना होगा आपका n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस b के प्लेस पे ax प्लस b है, जहां पर n है, n का वैल्यू कितना आपका 2 है, तो बस यहाँ पर जहां n है यहाँ पर कितना पुटअप कर देंगे 2, तो कितना होगा ax प्लस b की पावर कितना होगा आपका 2 प्लस 1 अपॉन में a, यहाँ पर कितना 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो ax प्लस b क्या होगा, यहाँ पर ax प्लस b की पावर ऑल ओवर कितना आएगा 2 प्लस 1 विच आर इक्वल टू 3 अपॉन में कितना होगा a, मतलब 3a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। भाई 2 प्लस 1 कितना 3 और 3a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। देख लीजिए इसको, आप लोग बहुत सिंपल तरीके से किया गया है। ठीक है ना, आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, और वीडियो को अगर तेज है, मैंने तेज कुछ पढ़ा रहे हैं, उसको आप स्लो करके भी देख सकते हैं। 8 मिनट का वीडियो चल गया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पर तक ही पहुंचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, e की पावर सॉरी साइन 2x माइनस कितना आपका 4e की पावर 3x, 4e की पावर कितना आपका 3x dx है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, भाई हमने कहा था कि भाई ये आपका लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है। लीनियर प्रॉपर्टी शो करने का मतलब क्या होगा कि अलग अलग, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अब कितना होगा आपका sin 2x dx होगा, और माइनस इंटीग्रेशन अब कितना होगा 4 तो कांस्टेंट है, 4 भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बाहर ले लेंगे। भाई लिनियरिटी जब शो कर रहे हैं तो 4 बाहर हो गया, एक बार कितना आपका 3x dx हो गया। अब sin 2x का मैंने जस्ट बताया, ax प्लस b वाले फॉर्म से कितना होगा इसका फार्मूला। आप लोग पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था, इसका क्या होगा आपका कि माइनस का कास कितना 2x, माइनस का कास
2x बाई कितना 2 और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 4 और यहाँ पर 3x है तो e की पावर 3x ही होगा भाई। लिनियरिटी है, लीनियर है आपका। लीनियर करने का मतलब ये होता है कि पावर 1 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए 1, x का पावर 1 होना चाहिए। बस x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है तो अपना लीनियर है। तो 4e की पावर कितना आपका 3x और बाई कितना होगा आपका 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जब हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो 5 तक आप लोग देख लीजिए, 5 तक कितने अच्छे हैं, उसके बाद 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर स्पीड यही रहा तो। 10 मिनट हो चुके हैं और आपके 5 क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन करने हैं। टाइम तो और जाएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर कितना 3x प्लस का 1 प्लस का कितना 1 dx प्लस कितना 1 dx। तो भाई फिर से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो क्या होगा 4e की पावर कितना 3x इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा आपका dx होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा आपका dx होगा और प्लस का कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा। अरे भाई फिर से वही चीज है, तो 3x/3 होगा 4e की पावर 3x बाई कितना आपका 3 और 1 का कितना होता है भाई मैंने बताया x है प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c, आपका आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन क्या हो गया भाई, इसको अलग करके करेंगे, इसको अलग करके करेंगे, अपना आंसर होगा। ठीक, और 1 का कैसे होगा 1 का भी बता दिए थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का। अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देख ले सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1 का अगर हम करें तो 1 करेंगे तो 1 dx जो आएगा, ध्यान दीजिएगा 1 है यहाँ पर कितना आपका 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं x के पावर 0 dx और किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। पावर n वाला फार्मूला कितना होगा x की पावर 0 प्लस 1 अपन में कितना 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई 0 प्लस 1 x की पावर 1 हो गया, अपन में कितना 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c विच आर इक्वल टू x प्लस c। इसको थोड़ा सा फिर से आप लोग देख लीजिएगा, बस यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर x का पावर n वाला फार्मूला यूज हुआ है। सिंस x के पावर n इक्वल टू dx इक्वल टू कितना आता है x के पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1। जितना फार्मूला लिखेंगे, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिवाइज होगा। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स है, मैथ्स ओनली प्रैक्टिसिंग। जितना आप लोग अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक फार्मूला याद होगा, उतने अधिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन को बार बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत कुछ देके जाता है। आप लोग थॉमस अल्वा एडिसन को जानते ही होंगे। चलिए एक क्लास कहानी का भी हो जाएगा, कुछ ऐसे कहानी जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपका एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर इंटू कितना आपका dx है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ना, तो भाई एक्स स्क्वायर है तो भाई मल्टीप्लिकेशन तो अपने को आता है, बच्चा कर लेगा। तो इंटीग्रेशन आप कितना होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखिए दे एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक्स स्क्वायर अपान में कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर आएगा इनटू कितना dx। तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर कितना होगा एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट माइनस का 1 dx। तो इसका कितना होगा x की पावर 3/3, x की पावर कितना 3/3। अभी जस्ट मैंने बताया 1 का कितना होता है x होता है, अभी सॉल्व करके बताया x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई, सिंस हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फार्मूला कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। n का वैल्यू कितना 2, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 कितना 3, x की पावर 3/3 माइनस का x प्लस का c। सही है, चलिए आपका 7 भी हो गया। आप वीडियो को रोक के आराम से भी देख सकते हैं। हम लोग 7 के बाद 8 पे आते हैं। 7 के बाद किस पे 8 पे आते हैं। एट आपका क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c और यहाँ पर कितना dx। तो ध्यान दीजिएगा ax स्क्वायर है तो भाई यहाँ पर a कांस्टेंट है,
सबको अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसे ही दिमाग में लगाइए। ए कांस्टेंट है, ए बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स की पावर 3/3, अभी जस्ट हमने देखा तो कितना हो गया, ए एक्स टू द पावर 3/3 प्लस का एक्स है, इसका पावर 1 है तो इसका पावर 1 + 1 कितना होगा 2/2, तो बी एक्स टू द पावर 2 बाई कितना 2 प्लस सी कांस्टेंट है तो एक्स का ओनली मल्टीप्लाई करो प्लस कांस्टेंट ऑफ सी डैश करो। भाई सी तो ऑलरेडी दिया है तो कांस्टेंट क्या ले लेंगे हम लोग, सी डैश ले लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 8 था। क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। फिर से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। एक्स स्क्वायर का कितना होगा, x³ 3, भाई पावर 2 है तो 2 + 1 कितना होगा आपका 3/3। क्लियर है ना आपको, यहाँ पर पावर 1 है, पावर कितना गिवन है आपका 1 है। जब पावर 1 गिवन है यहाँ पर तो पावर 1 अगर है तो 1 + 1 कितना होगा 2 बाई कितना होगा आपका 2, और यहाँ पर प्लस सी है तो सी में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका cx और प्लस का कितना c डैश। क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक अगर हो चुका है तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9, टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आपका 2x² प्लस का ex dx करने का मतलब अलजेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल कर दे रहा है, अलजेब्रिक प्लस ट्रिगो कर दे रहा है, ट्रिगो प्लस अलजेब्रिक हो रहा है, बस यही 3 चीज होते हैं। अलजेब्रिक देख रहे हैं मतलब ax² + bx + c वाला टर्म कुछ ऐसा देख रहे हैं, या तो ट्रिगो देख रहे हैं, ट्रिगो मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले जो होते हैं sin x cos x tan x cos tan जो कॉट जो भी हो, ठीक है। या तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल देख रहे हैं e के पावर x वाला, या तो a के पावर x वाला, बस ये सब चीजें देखी जाती है, फंक्शन ज्यादा नहीं होते। थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो सब एक दूसरे समझ में आ जाएगी, नहीं लीनियर के लेके बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होते। तो a 2x² है, यहाँ पर कितना आपका 2x² है, तो भाई x² का जस्ट मैंने बताया 2x³ 3/3, हाँ या ना, 2x³ 3 बाई कितना 3x² का फार्मूला प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। आप लोग फार्मूला याद होना चाहिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का जो होगा x के पावर n+1 अपान में कितना, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ दिखेगा कम, x के पावर n+1 अपान में कितना n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx का कितना होता है e के पावर x + c होता है। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर c + c मिलकर 2c तो हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2c लिखो या तो c लिखो या c डैश लिखो, कोई भी लिख दो। कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं होता कि कांस्टेंट हमने क्या लिखा है, वो लास्ट में ऑब्जर्व होता है जब कोई ना कोई कंडीशन दे देता है तब। कांस्टेंट मैंने बताया था ये जो c होता है, c का जो वैल्यू होता है फिक्स होता है, अगर कोई कंडीशन दे दिया तो c लिखो, c डैश लिखो, 2c लिखो, कुछ लिखो, कोई मतलब नहीं होता। e के पावर c लिख दो, c के पावर x लिख दो, log c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली c छोड़ दो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि c लिखिए या तो c डैश लिखिए, log c भी लिखेंगे हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के देखेंगे, वहां पर देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है कि इंटीग्रेशन, सॉरी 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10 है। लगता है कि थोड़ा एक क्वेश्चन नंबर स्किप हो चुका है, एक मिनट थोड़ा देख ले। नहीं सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, एक क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या 10 क्या है आपका भाई, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x, रूट में कितना x माइनस का 1 अपान में, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x माइनस का 1 अपान में रूट में x के पावर कितना होल स्क्वायर, रूट में x टू द पावर कितना आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। a + b का होल, a - b का होल स्क्वायर तो हम जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर तो जानते हैं ना भाई, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। तो a के प्लेस पे √x और b के प्लेस पे 1 अपान में √x, तो a के प्लेस पे √x करेंगे तो √x का क्या स्क्वायर, √x का क्या स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपान में √x का क्या स्क्वायर माइनस का 2 इंटू भाई a का वैल्यू कितना √x, तो रूट कितना होगा आपका x और b का वैल्यू 1/√x, √x से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये आपका इंटीग्रेशन कितना dx, हाँ या ना, यहाँ तक तो समझ में आ चुकी कि अगर रूट में x है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ओनली x आएगा, तो इंटीग्रेशन आप कितना है आपका x, इंटीग्रेशन आप कितना आपका है x और प्लस का ये भाई रूट हट गया, यहाँ पर 1/x, यहाँ पर x से कैंसिल आउट -2 ओनली dx, ठीक है। तो x का x² 2, x का कितना आएगा x² 2
2 और 1/x का log x, याद है कि नहीं आपको फार्मूला 1/x का कितना log x और 2 कांस्टेंट है तो बस x का मल्टीप्लाई कर दो प्लस कांस्टेंट ऑफ c। क्लियर है यहाँ तक? फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन कितना था, रूट में x माइनस 1 अपान में कितना था, माइनस 1 अपान में रूट में x का होल स्क्वायर था, माइनस 1 अपान में रूट का कितना था, होल स्क्वायर था। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है आपका 2ab होता है। तो उस वाले फार्मूले की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a रूट में x का होल स्क्वायर होगा, रूट में x का क्या होगा आपका होल स्क्वायर होगा, प्लस 1 अपान में रूट में x का होल स्क्वायर होगा, माइनस 2ab होगा, तो रूट x की कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि होल स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे यहाँ पर, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, वो सिंपल सा फार्मूला था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, एक बच्चा ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। एक लड़का था, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्स क्यूब, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपान में एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर कितना dx, यही है। अब हम करेंगे क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो क्या होगा भाई, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5x स्क्वायर अपान में कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपान में कितना एक्स स्क्वायर और बाहर कितना dx। देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर क्यूब से कैंसिल आउट, ओनली x बचेगा। तो क्या बचा, x प्लस का 5 माइनस का 4 अपान में कितना एक्स स्क्वायर dx, हाँ या ना। तो क्या होगा भाई इसका, इसको x का कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कितना होगा, कांस्टेंट है भाई ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, बस x का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 इंटू एक्स। अब एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का ध्यान दो, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 4 तो बाहर ले लो, x पावर माइनस 2 dx होगा। इसको थोड़ा सा अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों को तो कर लिया लेकिन इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो x की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, कितना होगा x की पावर माइनस 2, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। फिर से n वाला फार्मूला, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होगा कि x के पावर n प्लस 1 अपान में कितना n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। क्लियर है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू -2, -2 भाई किसके लिए, ए फार्मूला अवेलेबल नहीं है -1 के लिए, लेकिन यहाँ पर -2 है। तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x प्लस माइनस का 4, यहाँ पर कितना होगा x की पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1। तो -2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका -1, -2 में से सॉरी -2 प्लस 1 कितना होगा आपका -1 होगा। यहाँ पर जब -1 होगा तो इसको क्या कर देगा प्लस, यहाँ पर -2 में से 1 जाएगा, 1 ऐड होगा तो फिर -1 बचेगा, इसको अपान में लेकर चलाओ प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x माइनस का सॉरी प्लस का 4 बाई कितना आपका कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसको देख लीजिए फिर से, मैंने क्या किया, इसको सेपरेट किया, क्या किया, सेपरेट किया। तो x क्यूब अपान में x क्यूब अपान में कितना x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर अपान में कितना करेंगे हम लोग x स्क्वायर करेंगे और माइनस का 4 अपान में कितना x स्क्वायर, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ तक हो गया 11 तक। आते हैं हम लोग 12 पे आते हैं। कौन सा आपका 12 क्या है, क्लियर कर दे रहे इसको। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं इसको, बहुत झंझट नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या देगा, हाँ बताइए, एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या दे सकता है, ऐसे ही देगा ना, जब भी देगा उसको थोड़ा सा देना होगा तो आगे चल के देगा। 12 देख लें हम लोग। तो 12 क्या होगा आपका कि एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4 और बाई कितना आपका रूट x dx। भाई रूट x से फिर से मैंने बताया, फिर से इसको सेपरेट करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का तरीका क्या भाई, सबको 1/2 सब में से माइनस कर दो, तो इंटीग्रेशन आप कितना होगा x क्यूब माइनस का 1/2, हाँ या ना भाई। इसको करेंगे, चलिए आराम से चलते हैं, इतना जल्दी चलेंगे तो भाई बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। रूट x का वैल्यू कितना था भाई, x की पावर 1/2, तो x की पावर कितना होगा आपका 1/2, फिर प्लस कितना होगा आपका 3x अपान में कितना होगा x की पावर 1/2 प्लस का 4 अपान में कितना होगा x की पावर 1/2, हाँ या ना। अब सब इसको देखो, इसके पावर 1 है, x की पावर कितना है आपका 1 है। अब इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो भाई x को ऊपर ले जाएंगे, जब रूट x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस का 1/2 होगा प्लस का
3 इंटू एक्स की पावर, देखो 1 में से 1/2 जाएगा, 1 माइनस कितना होगा आपका 1/2, फिर प्लस का कितना होगा 4 और ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx, 1/2 dx। अब भाई 3 में से 1/2 बचेगा, 5/2 आएगा आपका, तो x की पावर कितना बचा यहाँ पर 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ प्लस का x की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 3 रहेगा, x की पावर कितना होगा यहाँ पर 1/2 प्लस का 4 की पावर कितना होगा x की पावर माइनस का 1/2 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, और सिंस वी नो दैट कौन सा भाई इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विच आर इक्वल टू कितना होगा x की पावर n+1 अपॉन में कितना n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अब यहाँ पर x टू द पावर 5/2 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वाले फार्मूले से, +1 करेंगे यहाँ पर कितना पावर में x की पावर कितना होगा आपका 5/2 प्लस का 1 अपॉन में 5/2 प्लस का 1 प्लस का कितना होगा 3x की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन में x की पावर कितना 1/2 प्लस सॉरी x नहीं बस 1/2 प्लस का 1 प्लस 4 इंटू कितना होगा x की पावर -1/2 प्लस का 1 -1/2 प्लस का 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पर 7/2 होगा, और देखो 2 1 2 में ऐड होगा 7/2, यहाँ पर भी होगा 2 ऊपर चला जाएगा, ये भी 7/2 होगा, ये भी 7/2 होगा, लेकिन जो अपर में 2 होगा वो ऊपर आएगा, तो 2/7 x टू द पावर कितना 7/2 प्लस का यहाँ पर भी देखो 1 + 2 कितना होगा आपका 3, 1 + 2 कितना हो गया सॉरी 2 1 2 2 + 1 कितना होगा आपका 3, तो x की पावर कितना होगा इंटू 3, देखो 3 की इंटू कितना होगा x की पावर बताइए 3/2, और यहाँ पर भी 3/2 होगा, अपार में तो 2 ऊपर जाएगा, तो इंटू 2 कर दो, बाई कितना कर दो 3, बाई कितना हो गया आपका 3, और प्लस का ये भी होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ध्यान दो, ये -1/2 में से 1/2 जाएगा तो बस कितना 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका 1/2, -1/2 में से 1 गया कितना आएगा आपका 1/2, यहाँ पर भी -1/2 में से 1 जाएगा 1/2, और 1/2 है तो 2 ऊपर चलाएगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर x की पावर कितना हो गया आपका 1/2। तो इसका जो आंसर होगा दिख नहीं रहा है, फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितना होगा आपका 2/7 x टू द पावर कितना 7/2 प्लस का देखो ये 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ओनली 2 आएगा आपका, तो 2x टू द पावर कितना होगा आपका 3/2 प्लस का कितना होगा आपका 8x टू द पावर कितना 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन, बस इस लाइन के बाद उसको लिख लीजिएगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, रूट में x था सबको क्या किया अलग अलग सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, अपना क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आप लोगों को, यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12 हो गया। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे कोई ना कोई नया चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे रूट x हो गया डिवाइड कर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आपको लंबा नहीं देखना है, प्रोसेस नहीं देखना, मतलब प्रोसेस देखना है, लंबाई नहीं देखनी, क्वेश्चन कितने पेज में जा रहा है, क्वेश्चन कितने पेज में जा रहा है ये नहीं देखना है हमको, बस क्या देखना है प्रोसेस देखना है, उसका पेज नहीं देखना है कि कैसे कैसे हुआ है। तो पहला प्रोसेस क्या था रूट x का डिवाइड किया, दूसरा प्रोसेस क्या था कि भाई पावर उसका देखा मैंने, पावर किस में आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो उसको क्या करेंगे भाई +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो जैसे ऐड होता है वैसे ऐड होगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला और सिंपल है, इसको आप लोग देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम लोग। चलिए आगे एक एक क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम लोग, टेंशन नहीं। हाँ एक्सरसाइज 7.1 आज हमें लगता है खत्म भी हो जाएगा, इतना क्वेश्चन बचा ही है, कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे हिसाब से, बच्चे भी दिमाग लगा लेंगे अगर थोड़ा सा अच्छे खासे होंगे तो। अपन में कितना x माइनस 1 x माइनस कितना 1 dx, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, क्या क्या कर लेंगे, क्या ऊपर हम लोग पेयर बना सकते हैं क्या दो दो का, ऊपर क्या दो दो का पेयर बना लिया, यहाँ पर x³ माइनस x² है और यहाँ पर x माइनस 1 है, अपन में कितना x माइनस 1 है। तो अगर हम लोग इसको पेयर बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं पेयर बनाते हैं, तो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है हमको x² कॉमन दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² जैसे ही कॉमन करेंगे दोनों में से, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -1 और +1 यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 1। क्लियर है ना भाई, भाई इन दोनों में से क्या कॉमन कर लो +1, तो अपान में कितना आपका x माइनस 1 dx। अब फिर से क्या दिख रहा है हमको x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1 यहाँ पर भी, तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में कितना होगा x² प्लस का 1 फिर प्लस का 1 और अपान में कितना हो गया आपका x माइनस का 1, तो
x-1 से कैंसिल आउट dx यहाँ पर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा x³/3, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर का कितना होगा आपका x³/3 और +1 का करेंगे तो प्लस का कितना होगा आपका x प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। या तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन अब क्या बचेगा आपका x² प्लस का 1 dx, इसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितने सिंपल से आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल सा था भाई, 2 का पेयर बनाया हमने, x² कॉमन लिया, आराम से अपना सॉल्व किया, ठीक। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो जरूर बताइए, अगर कुछ भी नहीं आता है जैसा है तैसा है उसको आप लोग कमेंट करिए, क्या करिए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, रूट एक्स का मल्टीप्लाई करना है, बस अपना आंसर होगा। फिर से देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर क्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, रूट में एक्स डी एक्स, यही है, हाँ यही है। तो क्या होगा भाई, रूट एक्स का मैंने क्या बोला, अंदर क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है, तो रूट एक्स का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स होगा और माइनस एक्स इंटू कितना होगा आपका रूट एक्स डी एक्स होगा। इसका पावर कितना होता है 1/2, रूट लगा मतलब पावर कितना हो गया एक्स की पावर 1/2, हाँ या ना। और यहाँ पर 1/2 इसका पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो x का पावर कितना होगा आपका 3/2 dx, इसका पावर 1/2, इसका 1 में 1/2 ऐड करिए 3/2, इसको सॉल्व करिए तो x की पावर 1/2। भाई फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सिंस x की पावर n dx का क्या होता है, फिर से बार-बार लिखेंगे, प्रैक्टिसिंग, मैंने बोला ना प्रैक्टिस से आता है, आपको जितना बार फार्मूला लिखेंगे उतना आएगा। हम जो पढ़ते थे तो सीधे सीधे सर जो बोलते थे, वीरेंद्र सर थे, बोलते थे सीधे सीधे कि जितना बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो उससे ज्यादा आप लोग फार्मूला लिखिए, हर बार फार्मूला लिखिए उसको। शुरू में जब फार्मूला लिखवाते थे तो 10-10 बार फार्मूला ही लिखवाते रहते थे, 10-10 पेज करके आओ, 10-10 बार करके आओ फार्मूला, हम चेक करेंगे, ये टाइप होता था करने का, ठीक है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता इसका। अब देखो पावर 1/2 है तो पावर n वाला ही फार्मूला लगाएंगे, तो 1/2 प्लस का 1 अपन में कितना होगा 1/2 प्लस का 1 प्लस का, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस का x की पावर कितना 3/2 प्लस का 1 अपन में कितना 3/2 प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, हाँ या ना। अब भाई पावर है 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 तो यहाँ पर भी 3/2 होगा तो 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 3/2, यहाँ पर भी कितना आएगा 3/2, तो 2 तो चला गया ऊपर, तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस का, यहाँ पर भी आपका 5/2 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 5/2, तो 2 तो ऊपर जाएगा तो 2/5 x की पावर कितना आपका 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या c, ये आपका आंसर है। तो मैंने क्या किया था, रूट एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद पावर उसका 1/2 के फॉर्म में लिखने के बाद, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के बाद उसको हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, अपना आंसर है। सही है, देख लीजिए आप लोग इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई इसका, क्लास 10 का भी चलने वाला है जल्दी से ही, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है, अगर टाइम मैनेजमेंट अगर हो जा रहा है अपना तो हम लोग क्लास 10 का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है आपका, फिर से वही 15 है, सेम फॉर्म एकदम, कुछ करना नहीं है, रूट में x है, बाहर दिया पावर 1/2, ऐड ही करना तो होगा सब में, कितना होगा आपका 3x² प्लस का 2x, 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 dx है, यही है आपका क्वेश्चन, हाँ यही है। रूट में x का फिर से मल्टीप्लाई करो, मतलब पावर कितना आपका 1/2 ऐड करना है सब में, तो कर ही देते उसके बाद, नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे सोच रहेंगे थे कि क्या कर दिए भाई, रूट में x, भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट में x का, ध्यान देना तुम लोग जो सोच रहे हैं कि क्या कर दिए, ठीक है ना। रूट में x का मल्टीप्लाई करें तो x तो इससे बना रहेगा अपना, और रूट में कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा प्लस का 3 रूट ओवर में कितना x, अब पावर 1/2 लेते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x², इसका पावर अगर 1/2 लेंगे तो 1/2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 होगा, है कि नहीं भाई, प्लस का 2 तो लिखवा करेंगे 1 प्लस कितना होगा आपका 1/2, अरे क्यों कर रहे हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2 होगा, प्लस का 3 रूट x के पावर कितना 1/2 dx, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। अब पावर को थोड़ा सा ऐड कर दो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 3x के पावर कितना 5/2 प्लस का 2x के पावर कितना 3/2 प्लस का 3x के पावर कितना 1/2 dx, अब इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग। इसके पहले तो अभी तो x रूट में x का मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुंचे थे, चाहते तो सीधे सीधे 1/2 इसमें ऐड करते थे सब वाले फार्मूले में,
ठीक है ना। लेकिन कुछ प्रोसेस दिखाना होगा, अगर बोर्ड में अगर पूछ दिया अच्छे खासे नंबर में तो उसको हम लोग को प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ लाइन करने पड़ेंगे कि नहीं, देखिए ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं कुछ बातें अंत तक, ठीक है। तो 3 है और वही 1 ऐड करना हमको, x फार्मूला भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फिर से वही वाला फार्मूला, x की पावर n dx का क्या होगा आप लोग बताइए, x की पावर n dx का क्या होगा, सही है, कितना x की पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसका x टू द पावर कितना 5/2 प्लस का 1 अपॉन में कितना 5/2 प्लस का 1 प्लस का 2 x की पावर 3/2 प्लस का 1 अपॉन में 3/2 प्लस का 1, दिख रहे हैं आप लोग, बहुत सिंपल सिंपल से चल रहा है, प्लस का 3x की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन में 3/2, सीधे लिख देते लेकिन 1/2 लिखो इसको, क्या होगा। अब ध्यान दो 5/2 में 1 ऐड करो 7/2 कितना 7/2, अब 7/2 यहाँ पर है तो 7/2 यहाँ पर भी होगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा आपका 7, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 6 कितना 7, x टू द पावर कितना 7/2। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए, प्लस का यहाँ पर देखो 3/2 होगा, अरे सॉरी 3/2 प्लस का 1 है तो 5/2 होगा, कितना होगा आपका 5/2, और 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 4, तो 4/5, और x की पावर कितना 5/2, x टू द पावर कितना 2 1 जा 2, 2 में 3 ऐड करो कितना होगा 5, 5/2 कितना 2 प्लस का देखो यहाँ पर इसका पावर 3/2, यहाँ पर कितना होगा 3x की पावर कितना 3/2, और अपॉन में भी कितना होगा आपका 3/2, 2 सॉरी 3 से कैंसिल आउट नॉट 2, यहाँ पर क्या होगा आपका दिख नहीं रहा है, चलो वहां पर लिख दे रहे 2 रहेगा आपका, 3 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ तक देख रहे हैं, इसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो 3 से आपका क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कहाँ आएगा आपका ऊपर आएगा, जब 2 ऊपर आएगा तो कितना आपका आएगा 6/7, 6 बाई कितना 7, x टू द पावर कितना होगा आपका 7/2 प्लस कितना हो गया आपका 4/5, 4 बाई कितना 5, x टू द पावर 5/2 प्लस कितना होगा x 2 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, देख लीजिए ये आपका क्या है आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन से बहुत सिंपल सिंपल से, सॉल्यूशन भी देखिए कितना आराम से आ जा रहा है। प्रोसेस आप लोग देखा करिए, क्या देखा करिए प्रोसेस की, प्रोसेस में क्या हुआ था कि पहला प्रोसेस में क्या किया था हमने रूट x का मल्टीप्लाई किया था, आप लोग देख सकते हैं पहले प्रोसेस में रूट x का मल्टीप्लाई किया था। सेकंड प्रोसेस में क्या किया था कि x के पावर 1/2 लेने के बाद उसको हम लोग ऐड कर दिए थे x का पावर x वाले में, और थर्ड प्रोसेस में उसको हम लोग इंटीग्रेट किए थे सिंपली, और फोर्थ प्रोसेस में उसको हम लोग क्या किए थे थोड़ा सॉल्व कर दिए थे। कैलकुलेशन आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपनी बचपन की खेती है, चलता रहता है, ठीक। तो आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी आराम से समझ सकते हैं, सभी लोग के लिए ये सही है। अब x को x नहीं बोलेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, थोड़ा सा बस ये जहाँ समाकलन बोलना चाहिए, जहाँ पर इंटीग्रेशन बोलना है उसको हम लोग समाकलन बोलें तब सही है, लेकिन आप लोग समझ जाइए क्योंकि आगे जाके आपको एडवांस ही पढ़ना है भाई, आपको इसी बोर्ड में आना है, सीबीएसई वाले मतलब इंग्लिश में ही आना है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो आप लोग थोड़ी मोड़ी तो जानकारी रख ही सकते हैं कि भाई समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं, और कोई पढ़ाता भी आज के युग में तो उसको समाकलन नहीं बोलता, समाकलन आप इतना समाकलन इतना, उसको इंटीग्रेशन ही बोलते हैं सब, ठीक है ना। जैसे कि कर्व होता है एक वक्र होता है, तो जो कर्व होता है, कर्व आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज है आपका इंग्लिश है, लेकिन उसको बोलते बोलते एक ऐसा हैबिचुअल आदत हो गया जैसे वो हिंदी लगता है, सब बोलते हैं कर्व बोल देते हैं, तो अब तो हमको ये लगता है कि जो वक्र है वक्र इंग्लिश लगता है, लेकिन जो कर्व है कर्व क्या आपका हिंदी है, ठीक है ना। तो इसमें आप हैबिट में आ जाएंगे, अब समाकलन तो भूल ही जाएंगे, धीरे धीरे इंटीग्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि आगे आपको मैंने कहा ना कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो एडवांस सीख के ही चलना पड़ेगा, और इंग्लिश है भाई आपकी क्लास में इंग्लिश है तो भाई इंटीग्रेशन तो जान ही सकते हैं, और बहुत आसानी से तो बताया जा रहा है कि भाई रूट में रूट क्या होता है ये भी बताया कि करड़ी को रूट कहते हैं, करड़ी में x है आपका तो उसको रूट x बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 क्वेश्चन और बचे इसके करने के बाद, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आपका 2x कितना 2x माइनस का कितना 3 cos x 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx। तो इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है, तो भाई सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, 2x का कितना होगा भाई 2x स्क्वायर बाई 2
माइनस का 3 cos x का कितना होगा आपका sin x, तो 3 sin x सीधे सीधे प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c, 2 से कैंसिल आउट, हमारा कितना आंसर है x स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस का e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 सेम फॉर्म में है, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 से इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 3 sin x माइनस का 3 sin x प्लस का 5 रूट x, बाहर कितना dx, तो सेम फॉर्म है, इसको करेंगे कितना होगा आपका 2x की पावर 3/3, हाँ या ना, पावर n वाले फार्मूले से माइनस का 3 ऐसे लिखे, sin x का कितना होगा भाई माइनस का cos x, तो माइनस माइनस मिलकर कितना प्लस cos का x, थोड़ा देखा करिए आप लोग, ये sin x का कितना होगा माइनस का cos x, तो माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस cos x, और फिर से रूट x आया भाई, तो 5x की पावर कितना 1/2 प्लस का 1 अपन में 1/2 कितना प्लस का 1, यहाँ पर रूट की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग, तो 1/2 प्लस का 1 अपन में 1/2 प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। अब आगे चलते हैं हम लोग 2x³ प्लस कितना होगा 3 cos x प्लस कितना होगा ए भाई 3/2 होगा, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बाई कितना हो जाएगा 3 और x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ठीक देख लीजिए इसको मैंने कैसे किया है। एक्स स्क्वायर का x³ sin x का माइनस cos x, तो प्लस हो गया, यहाँ पर x की पावर रूट में x है तो प्लस में ऐड करेंगे तो अपना आंसर हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 था ये, मैं लिख के फिर से मिटाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन नंबर क्या था 17 था, अब फिर से इसको क्लियर करें और आगे आओ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना, इसके बाद sec x प्लस tan x है, उसके बाद dx है। तो भाई sec x है तो sec x का अंदर तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम लोग, sec x का जैसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, अलग अलग कर लिए, मतलब sec इंटू sec स्क्वायर x sec इंटू tan x sec इंटू कितना tan x अलग है। अब sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है आपका tan x होता है, और sec x इंटू tan x का कितना होता है आपका sec x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ c, फार्मूला ही है दोनों, ये दोनों क्या फार्मूला ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए भाई थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन कितना cosec स्क्वायर x dx। नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन में cosec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन में कितना cosec स्क्वायर dx, इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो हम तो भाई जानते हैं कि भाई sec स्क्वायर x अपॉन में cosec स्क्वायर x एक कितने इक्वल होता है tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, लेकिन आपको नहीं पता तो इसको कैसे पता करेंगे। तो sec स्क्वायर x को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो sec स्क्वायर x इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन में कितना होगा आपका cos स्क्वायर x, 1 अपॉन में कितना होगा आपका cos स्क्वायर x, और अगर हम लोग cosec स्क्वायर को कन्वर्ट करें तो 1 अपॉन में कितना होगा आपका sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x जैसे ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर x अपॉन में कितना आएगा आपका cos स्क्वायर x आएगा, कितना आएगा आपका sin स्क्वायर x अपॉन में कितना आएगा आपका cos स्क्वायर x, ये कितना होगा dx होगा, और sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना होगा, sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अच्छा आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्या tan स्क्वायर x dx का फॉर्मूला हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं, नहीं किए हैं, हमने sec स्क्वायर का किया है, cosec स्क्वायर का किया है, ठीक है ना, लेकिन tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं किए हैं। तो आप लोग दिमाग लगाओ कि क्या करें कि tan स्क्वायर x किसी में कन्वर्ट हो जाए, या तो sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाए तो cosec स्क्वायर x में। तो एक चीज हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच आर इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा ये कितने के इक्वल होगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगा। क्लियर है भाई? तो जो tan स्क्वायर थीटा है वहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं समझ में आ रही बात? हम लोग एक चीज जानते हैं क्या है कि भाई कि जो tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर x होता है, भाई x है तो x ही लिखो, tan स्क्वायर x विच आर इक्वल टू कितना होता है आपका sec स्क्वायर x माइनस का 1, sec स्क्वायर x माइनस का कितना 1। तो यहाँ पर जहाँ पर tan स्क्वायर x है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। अब sec स्क्वायर x का तो हम लोग इंटीग्रेशन वाली बात ही जानते हैं, sec स्क्वायर x का कितना होता है tan x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पर tan x होगा। भाई 1 है तो भाई माइनस का कितना कर दो, बस x कर दो, माइनस का कितना x कर दो प्लस कांस्टेंट ऑफ c। आपका क्वेश्चन नंबर 19 ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हम लोग बढ़ते हैं अगले एकदम लास्ट पढ़ा पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। sec स्क्वायर x अपन में cosec स्क्वायर x ये कितने के इक्वल होता है, tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, लेकिन आपको पता नहीं तो साइन कास में चेंज करके इसको कर सकते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से। ठीक है, tan स्क्वायर x के क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो tan स्क्वायर x भाई फार्मूला नहीं पता हमको, लेकिन tan स्क्वायर x को हम लोग क्या कर सकते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर x का भी हम लोग इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं पढ़े, लेकिन sec स्क्वायर x का फार्मूला tan x होता है, ये तो हमको पता है। तो करेंगे क्या कि जहां पर tan स्क्वायर x होगा, जहां पर tan स्क्वायर x होगा वहां पर हम क्या कर देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब sec स्क्वायर x माइनस 1 कर देंगे, और sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा tan x, और 1 का तो पता ही है कांस्टेंट है, तो कितना होगा आपका x होगा प्लस कांस्टेंट अब कितना हो गया आपका c। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लास्ट पे हम लोग हैं 2 माइनस का 3 साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x dx है। ध्यान दीजिए 2 माइनस कितना आपका 3 साइन x अपॉन में कितना cos स्क्वायर x dx है। तो cos स्क्वायर x है तो भाई अलग अलग तो कर सकते हैं ना भाई, इसमें क्या होगा का इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में cos स्क्वायर x dx माइनस का 3 बाहर ले लो यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में cos x में जो लिखा है उस पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर sin x अपॉन में cos x लिखा है, इंटू 1 अपॉन में कितना लिख दिया हम लोग cos x dx। भाई cos x मिलकर कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, एक लाइन थोड़ा सा कम किया हम लोग। sin x तो अपना पढ़ा है इसे, लेकिन जो cos स्क्वायर x हो तो उसको cos x इंटू cos x के फॉर्म में तो लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो 1 अपॉन में कितना है cos स्क्वायर x, ऊपर जाएगा तो कितना होगा आपका sec स्क्वायर x, तो 2 तो बाहर ले लो, इंटू कितना होगा आपका sec स्क्वायर x dx माइनस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ कितना sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x कितना होगा आपका tan x, और 1 अपॉन में cos x, 1 अपॉन में cos x का वैल्यू कितना होगा आपका sec x कितना होगा dx। अब sec स्क्वायर x का फार्मूला सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विच आर इक्वल टू कितना tan x, तो कितना होगा 2 tan x, 2 कितना tan x, फिर माइनस का 3 कितना होगा आपका sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ठीक है, तो आज जो उसके बाद बचे हैं क्या कहते हैं 21 एंड 22, इसमें ए ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। अगर ए सही है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। ठीक है ना, आप कमेंट में लिख दीजिएगा ABCD करके, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और जिन जिन का भी सही होगा उनका हम नाम लेंगे यहाँ पर कि देखिए इन लोगों ने आंसर आपका सही किया है, और इस हिसाब से चलेगा। और ध्यान दीजिए कि मैंने बार बार बताया कि प्रैक्टिस से ही आप सब कुछ होगा। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन टोटली बेस्ड प्रैक्टिस पे है। जैसे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक जानते कि नहीं जानते आप लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आता है, जब हमको फार्मूला याद रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग एक कदम भी नहीं चल पाते अगर हमको फार्मूला याद नहीं है। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू अगर 1 नहीं हमको पता है तो उसके आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं पता है तो उसके आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते। तो रीजन क्या है कि भाई फार्मूला हमको याद नहीं है। तो सेम इसमें यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग कि अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमको पता नहीं है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर हमको पता नहीं है तो हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अभी था sec स्क्वायर x, अगर